तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, फिर से हम लोग लेके आ चुके हैं यूपी कांस्टेबल की जो घटना चक्र का टोह वाला सीरीज प्रैक्टिस सेट चल रही था। इसमें हम लोग दोस्तों देख रहे हैं सामान्य ज्ञान बारे सारे के सारे लगा लेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हो, चाहे वो जीएस, ज्योग्राफी, पॉलिटी से किसी से भी हो, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो है उनको हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कम से कम 5 से 6 नंबर का जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो टो सीरीज होती है घटना चक्र की, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले अगर आप इसका लगा के जाते हैं तो 5 नंबर का जो है देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसकी जो भी पीडीएफ में बना के डालता हूँ, इसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर जाके क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ये आराम से मिल जाएगी, टेंशन पे रहिए। ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होती है उससे पहले मैं अपने व्हाट्सएप पर अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ तो गलत नहीं होगा। तो बुकर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? तो पॉल लिंच को। पॉल लिंच को जो है 2023 का नवंबर 2023 में बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, यूपी का जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ है? कानपुर में। याद रखना कहाँ है? कानपुर में। ठीक, चलिए। वो ऐसे आपको याद रखना है कि यूपी में जो स्टॉक एक्सचेंज है, एक बार स्टॉक एक्सचेंज ये सब मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग में है, जो कि ऑनलाइन हमारे ट्रेडिंग ऐप होते हैं, उनमें एक बार जो भी व्यक्ति क्या कर लेता है, अपना रुपया डुबो देता है या फिर जिसको लॉस हो जाता है, वो आगे चल के अपने कान पकड़ लेता है, भैया आज के बाद हम जो है किसी में भी रुपया नहीं लगाएं। तो आपको ऐसे याद रखना यूपी में कहाँ है भैया? कानपुर में। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। जो कुल्लू घाटी है दोस्तों वो किसके किसके बीच में आती है? एक हमारी धौलाधार और दूसरा पीर पंजाल। ठीक है, तो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में आती है हमारी क्या? कुल्लू घाटी। ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, अक्टूबर 2023 में उड़ीसा के जो राज्यपाल हमारे चेंज हो चुके हैं। और दोस्तों, इसी वीडियो के कमेंट में आपको बताना है उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है। ओके, ये आपको बताना है उड़ीसा के सीएम अभी वर्तमान में कौन है। और राज्यपाल दोस्तों कौन बनेगा? रघुवर दास। याद रखना, मुझसे मेरे नाम से याद रखना उड़ीसा, उड़ीसा से याद रखना रघुवर। तो मेरा नाम भी दोस्तों राघव के साथ साथ रघुवर भी है। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा में कौन है? हम हैं, ऐसे याद रखना मतलब। ठीक है, हालांकि मतलब एक याद रखने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? ये मैं वैसे पढ़ाऊंगा। तो सबसे बड़ा यूपी का हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, ये आपको याद रखना है। यूपी स्पेशल में ये सारे पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए। ठीक है, वो भी वीडियो आप लोग देखा करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, यानी कि यूपी में जो भी हमारा गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है वो किसको समर्पित है? ऋषि व्यास को। ये आपको याद रखना है, ऋषि व्यास को गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? तो दोस्तों कौन सी है? बेनगंगा। देखिए, रामगंगा भी गुजरती है, गोमती भी गुजरती है, राप्ती भी गुजरती है, लेकिन बेनगंगा यहाँ से नहीं गुजरती। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। नवंबर 2023 में नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000 में जन औषधि केंद्र, ये अगर आपने अगर पढ़ा होगा दोस्तों, जो मैंने इसी चैनल पे देखना, इसी चैनल पे एक वीडियो डाली है मैंने, जिसमें मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है। और 10,000वां जो है हमारा जन औषधि केंद्र जो बनाया है दोस्तों, वो देवघर में बनवाया है। कहाँ? एम्स देवघर में। और दोस्तों, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ बिहार में पोस्टेड हूँ, मैं बिहार में जॉब करता हूँ, तो बिहार में पोस्टेड हूँ, है ना। तो ये मेरे मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर केवल यहाँ से होगा मुश्किल से 2 घंटे की रास्ता पे। ओके, देवघर बिल्कुल इसी रोड पे मैं रहता हूँ। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड किया है, आप लोग उसमें देखिएगा दिसंबर की करंट अफेयर्स में, ये शायद 5वां या 6वां क्वेश्चन ही होगा शुरुआत में। ओके, अगला देखिए दोस्तों। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु किसका था दोस्तों? बिंबिसार का। ये भी आपको याद रखना है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और दोस्तों, हर्यक वंश को हम लोग क्या पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी शासक आए हैं वो अपने पिता को मार के जो है गद्दी पे बैठे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या है?
तो चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? टेस्ला। तो टेस्ला वैसे आप जानते हैं एलन मस्क की कंपनी का नाम है, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी का नाम है टेस्ला, ये भी आपको याद रखना है। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ओके, चलिए। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? तो दोस्तों देखिए, ये आपको ऐसे याद रखना है, भुखमरी के भुखमरी के नाम पे एक आदमी जो है आजकल खाने के लिए तरस रहा है। क्या? एक आदमी आजकल खाने के लिए तरस रहा है भुखमरी के नाम पे भारत में। ऐसे करके आपको ट्रिक से याद रखना है। क्या? एक आदमी भुखमरी के नाम पे तरस रहा है। ओके, चलिए, ये हो गया भारत का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, ग्राम पंचायत हमारे 9 में आती है, नगर पालिका 9 के काम में आती है, सहकारी समितियां किस में आती हैं? भाग 10 में। अच्छा, अधिकरण अधिकरण इसमें 10 में क्या, भाग 10 में क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा दोस्तों कि भाग 10 में क्या आता है। ओके, चलिए आगे चलते दोस्तों। तो ये जो है गलत है, हमारा अधिकरण जो है भाग 10 में नहीं आता। ये आपको बताना अधिकरण किस में आता है, या फिर यूँ बताना है कि भाग 10 में क्या चीज़ें आती हैं। चलिए, ये आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023, क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों आयोजित हुआ कहाँ? नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो ये दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यूपी का मैप क्या करेंगे, आप अपने जहाँ पे भी स्टडी करते हैं वहाँ पे उसको जो है बढ़िया तरीके से लगा लेंगे, है ना। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है रट जाएंगे ऐसे आंखों देखे ही। तो कौन सा जनपद जो है हमारा किससे प्रयागराज के साथ जो है सीमा नहीं बनाता है? तो फतेहपुर दोस्तों नहीं बनाता। तो जौनपुर भी, भदोही भी, और दोस्तों ये प्रतापगढ़, ये तीनों जो है हमारे प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन फतेहपुर जो है अलग है। फतेहपुर जो है दोस्तों ये अलग है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ठीक, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये तो आपको मुंह जबानी रटे होने चाहिए ऐसे दिन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ है? लद्दाख में। ये आपको याद रखना है। नाइट स्काई पहला जो खोला गया था यहाँ लद्दाख में ही खुला है, ये आपने करंट अफेयर्स में अगर पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है? मेडुला। देखिए, सेरेब्रम भी होता है, हाइपोथैलेमस भी होता है और थैलेमस भी होता है। मेडुला जो है हमारा नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ये जो है मेडुला हमारा कहाँ पे होता है? मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जनपद है, कौन सा जिला है वो दशहरी आम के लिए फेमस है? तो दोस्तों दशहरी आम की बात जब भी आती है तो ज़्यादातर आपको आंसर लगाना है लखनऊ, ये आपको याद रखना है। और एक पूछा जाता है, एक एक प्रजाति होती है क्या? लंगड़ा। क्या पूछा जाता है? लंगड़ा। तो ये पूछा जाएगा लंगड़ा किस प्रकार की प्रजाति है, मतलब किस चीज़ की प्रजाति? तो ये भी दोस्तों किसकी? आम की प्रजाति होती है, लंगड़ा आम बोला जाता है। लंगड़ा आम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है ना, लंगड़ा आम। ओके, तो लंगड़ा आम जो है दोस्तों याद रखना, लंगड़ा जो है आम की प्रजाति होती है। इसके साथ साथ जो भी दशहरी आम होता है, ये जो है दशहरी आम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ, क्या कौन सा है हमारा शहर? हमारी राजधानी यानी कि लखनऊ, ये आपको याद रखना है। ये सारी सारी चीज़ें मैं यूपी स्पेशल में पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आलू निम्नलिखित में से किसका एक स्रोत होता है? तो आलू में दोस्तों देखिए क्या क्या पाया जाता है। आलू में सबसे पहले पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। याद है ना, एक तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसके साथ साथ जो है स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, अगर ऐसे मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को आलू आप अगर भुन के या फिर तो उबाल के खिला देते हैं तो उसमें एकदम से एनर्जी आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, जिस चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा वो तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अजंता और एलोरा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो दोस्तों ये आपको अजंता और एलोरा जो है औरंगाबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, बहुत बार पता होगा आपको, अब मदुरई। और मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। आगे चलते हैं। WHO का संगठन कहाँ है, मतलब WHO कहाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये बच्चा बच्चा जानता होगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो दोस्तों देखिए, ये जो है बाध्यकारी नहीं होते राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आप जो है कहीं पे भी नहीं जा सकते। जैसे कि सरकार चाहेगा हम आपको जो है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप सरकार, मतलब जैसे कि आप राज्य के प्रति
वो नहीं है कि हाँ आप लड़के ले सकते हैं, राज्य के नहीं दे सकता। तो राज्य चाहेगा तभी वो लागू करेगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं भी कर सकता। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप जो है हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, या किसी प्रकार के मानवाधिकार आयोग में चले जाओ, वहाँ से आप प्राप्त नहीं कर सकते हो जब तक राज्य नहीं चाहेगा। ठीक है, यानी कि बाध्यकारी नहीं होते हैं। चलिए, तो इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जाता है? तो इनमें कोई भी अधिकतम अवधि नहीं है, कोई भी अधिकतम अवधि नहीं है। हो सकता है अब वित्तीय आपातकाल भाई कभी कभार 5 साल की भी प्रॉब्लम हो जाए, 10 साल के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए, 2 महीने की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है। मतलब ये है, इसका ना ही कोई न्यूनतम दिन है और ना ही कोई जो है अधिकतम सीमा है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नाम क्या है दोस्तों? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये आपको बताना है कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ पड़ता है, ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। इसको भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है। अगर आप लोग याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा अपने टेलीग्राम और वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए और क्या है क्वेश्चन। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, मुद्रास्फीति के दौरान जब कर की दरें होंगी वो भी वृद्धि ही होगी। मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो कर की जो दरें हैं ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। मतलब रेट जो है ऑटोमेटिक, महंगाई बढ़ने के साथ साथ होता क्या है दोस्तों, जो भी टैक्स की दर है वो भी बढ़ जाती है ना। तभी तो आपने देखा होगा जब हमारी महंगाई होती है तो सबसे ज़्यादा टैक्स वैक्स बढ़ जाता है ना, जीएसटी बढ़ जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी कि हमारी जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। आगे देखते हैं, चेचक। अब दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैं डेली देख रहा हूँ, एक ना एक ऐसा ऐसे आता है कि कौन से चीज़ से कौन सा रोग फैलता है, मतलब चाहे वो वायरस हो, जीवाणु हो, प्रोटोजोआस हो। तो ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार तीनों सेट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो फिलहाल तो ये देखिए, चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? चेचक। तो एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। देखिए देखो, चेचक के चीज़ का टीके का खोज किया था। और लुई पास्चर ने रेबीज, क्या? लुई पास्चर ने रेबीज, रेबीज के टीके का खोज किया था। ठीक, आगे आपको ये याद रखना है। चलिए, और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये इन्होंने पेनिसिलिन खोजा था, पेनिसिलिन। ओके, चलिए, ये आपको याद रहेगा। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो ये आपको याद रखना, जायकवाड़ी बांध कहाँ है। सबसे पहले तो जायकवाड़ी पूछा जाएगा कहाँ है। देखिए, आपको याद रखना, महाराष्ट्र से, सॉरी अरे कुछ और बताने वाला था, माइंड स्लिप हो गया थोड़ा, माफ़ कीजिएगा। जायकवाड़ी बांध जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित, और महाराष्ट्र में एक नदी बहती है, कौन? नासिक के किनारे। नासिक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको याद रखना है, जायकवाड़ी जो है गोदावरी नदी पर बना हुआ है, इसके साथ साथ जो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात से आ, निर्माण करती है? तो देखिए, जबलपुर में जो है, जबलपुर हमारा कहाँ पड़ता है? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, जबलपुर पड़ता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। ओके, और धुआंधार जलप्रपात यानी कि धुआंधार जो झरना है वो भी कहाँ पड़ता है? एमपी में। और ये है कौन सी नदी में? ये नर्मदा में है। किस में है? नर्मदा में। ये आपको याद रखना है। अच्छा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भैया? अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों देखिए, एक छोटा सा अगर हम लोग ऐसे बनाने की कोशिश करें, जैसे ये रहा, मान लो ये रहा, देखिए मान लो नेपाल, जैसे ये रहा हमारा नेपाल, ऐसे करके बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या आता है हमारा? उत्तराखंड आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा? क्या है दोस्तों? हमारा यूपी। देखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा टच क्या होता है? हमारा बिहार भी होता है। और यहाँ हल्का सा ऐसे ऐसे कर करके क्या है? पश्चिम बंगाल भी टच हो जाता है। और इसमें से कौन सा टच नहीं होता है? यहाँ पे आता है हमारा क्या? असम। तो असम टच नहीं होता है। बाकी देखिए, यूपी भी होता है, उत्तराखंड भी होता है, बिहार भी होता है और पश्चिम बंगाल भी होता है। लेकिन क्या टच नहीं होता? असम टच नहीं होता। ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो असम टच इससे नहीं होगा। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और दूसरे में ही दोस्तों कौन मारा गया था आंग्ल मैसूर युद्ध में? कौन मारा गया था दूसरे में? हैदर अली। कौन? हैदर अली। ये आपको याद रखना है। चलिए, यानी कि वो टीपू सुल्तान जी के पिताजी। आगे देखिए,
प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना। तो ये किसने लिखा था, ये हम जानते हैं, बिस्मिल अजीमाबादी ने। किसने, बिस्मिल अजीमाबादी ने। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था भैया, ये थे विलियम बेंटिक। याद होगा शायद आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। कब, 1929-30 में, 1929-30 में। ये कल क्वेश्चन इसमें आया था। आगे देखिए दोस्तों, सांख्यिकी के जनक निम्नलिखित में से किसको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो कौन है भैया, R.A. फिशर। कौन, R.A. फिशर को हम लोग सांख्यिकी का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ स्टैटिक्स। ठीक, तो R.A. फिशर को हम लोग कहते हैं। आगे देखिए, रतले पन बिजली परियोजना, रतले पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चिनाब नदी पर। और रतले पन बिजली जो है, अब से चिनाब आ गया, चिनाब कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर। कहाँ, जम्मू कश्मीर। तो इसका अंदर रतले पन बिजली परियोजना भी कहाँ पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में। एक बार ये आपको देख लेना है, ओके, याद रखना है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है, 6.4%। क्या है दोस्तों, 6.4%। ये मैं आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि देखिए क्या, कि थॉमस कप, क्या दोस्तों, थॉमस कप जो है किससे संबंधित है, बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, ये रहा हमारा, देखिए दोस्तों, क्या बैडमिंटन मान लो ये बन गया। ठीक है, बैडमिंटन वाला बल्ला बन गया। तो इसको हम लोग यहाँ से, यहाँ जो बैट होता है, यहाँ जो बैट होता है उसको हाथ से पकड़ के थाम के खेलते हैं ना, इसको पकड़ के थाम के खेलते हैं। तो बैडमिंटन के बल्ला को हम लोग थाम के खेलते हैं, तो इसका मतलब कैसा हो गया, थॉमस कप। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। ये आपको याद रखना, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन ही आएगा, डायरेक्ट ही यही क्वेश्चन आएगा कि बस इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और जिनमें से जो है हमारा भारत ही आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य भारत नहीं है, ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन 50 बार देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। तो हालांकि आपको जो है सारे देश भी याद होने चाहिए, आसियान में कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड होती हैं। ओके, तो भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, और बाकी जो भी बचे हुए हैं ये आपको सर्च करके एक बार बढ़िया से देख लेने हैं। ओके, तो भारत बस याद रखना, आसियान का सदस्य कौन नहीं है, भारत नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके जीएस के क्वेश्चन और ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आई होप आपको कहीं ना कहीं मज़ा आया होगा और इसकी पीडीएफ जो हमारे इसी में आप देखेंगे तो लिंक पे थोड़ा सा क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके मिल जाएगा तुरंत ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक दूसरी वीडियो में और दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।